हिंदू एनालिसिस है 21 जून 2020। आज इंटरनेशनल योगा डे भी है। देखिए, आज इस बार इंटरनेशनल योगा डे जो है वो आपको घरों से बनाना है, वो होम में सेलिब्रेट होना है विद योर फैमिली। कोविड-19 का टाइम है, सबको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है, सबको अपने फ्यूचर पे ध्यान देना है। हेल्थ स्ट्रॉन्ग करने के लिए इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, और उसके लिए आपके पास योगा से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं होता। तो कहा जाता है योगा पे ध्यान दिया जाए तो फ़ायदा होगा, तो योगा पे ध्यान देने वाली बात है। इसके साथ आप चलेंगे तो आपको लाभ ज़रूर होगा। इसके बाद आगे आप चलेंगे तो आज एडिटोरियल से पहले हम आपको एडवर्टीज़मेंट के बारे में बात करें तो प्राप्ति आईएएस ने आपको ऑनलाइन ऑफ़र दे रखा है, 23 जून से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, एजुकेशन खुलने के चांसेस अगस्त तक वैसे भी नहीं है, तो अभी आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं ताकि आप अपने आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम को प्रिपेयर करके बेहतर रूप से प्री और मेंस निकाल पाएँ। टाइम है, आप ज्वाइन करें। ज्वाइन करना है तो आप नीचे मेल आईडीज़ पे मेल कर दें, आपको रिवर्ट दे दिया जाएगा। हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस 21 जून 2020 आज है। और देखिए, इंटरनेशनल योगा डे है। हिंदू भी बता रहा है कि ये एंशियंट प्रैक्टिस है इंडिया की, और जो इम्पॉर्टेंट योगा पोजेज हैं उनके बारे में क्लियरली आपको दिखा रहा है। दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एक है, एक तो पॉल्यूशन बोर्ड ने ऑयल का जो कॉरपोरेशन हमारा है, जिसे ऑयल इंडिया लिमिटेड बोलते हैं, वो असम में कुछ एरिया में चीज़ें कर रहा था, तो उन सारे एरियाज़ को बंद कर दिया गया क्योंकि इसने कुछ वायलेशन किया था। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में बात की जा रही है, तो ये अपडेट आपको देखना पड़ेगा और इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा कि कैसे पॉल्यूशन बोर्ड क्या है, क्या नहीं करता। उसके बाद एक ड्रोन था जो पाकिस्तान की साइड से था, जिसे बीएसएफ ने मार गिराया है। जब गिराया तो उसमें कुछ वेपन्स लोडेड थे और ये मेड इन चाइना था। तो इसके बारे में कुछ न्यूज़ेस आपको दिखेंगी। इसके बाद आईआईटी पालाक्कड़ जो है उसने कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड फीचर को स्टार्ट किया है। इसके बाद 1000 मोर वंदे भारत फ़्लाइट्स चली जाएंगी ताकि इंडियंस जो और बचे हैं उनको वापस लाया जाए। देखिए, इंडिया वर्ल्ड में इंडिया इकलौती है जो इतने बड़े मिशन चला रही है कोविड-19 के टाइम पर और लोगों को अपने देश में वापस ला रही है। टेस्टिंग हमने कम कर दी, हम मानते हैं चीज़ें हम डाउनफॉल में ला रहे हैं, ये भी हम मानते हैं। बट एक पॉजिटिव चीज़ हमारे साथ जो है वो अगर आप नोटिस करेंगे तो ये है कि हमारी कंट्री में केसेस रिकवर ज़्यादा हो रहे हैं। बट हाँ, टेस्टिंग कम है तो हमें रियल केसेस के नंबर्स नहीं पता, बट रिकवरी रेट अच्छा है, तो कोई ऐसा इशू है नहीं। इसके बाद एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट कोरोना वायरस स्टार्ट टू डिक्रीज इन 2-3 मंथ्स, है ना। तो जो एंटीबॉडीज़ हैं कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो डाली जाती हैं वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होती हैं, ये एक नई स्टडी ने बताया है। आज बेटा दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आपके हैं। एक न्यूज़ आपकी इंडिया चाइना रिलेशन पर है, गलवान वैली है क्या, गलवान वैली के बारे में सारी चीज़ें हैं। और दूसरी केपी ओली साहब के बारे में है। तो दोनों एडिटोरियल आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इंडिया चाइना में आपको पता है भी रिसेंटली एक क्लैश हुआ 14 को, तो उसको समझने से पहले आप कुछ बेसिक चीज़ समझ लीजिए। देखिए, इंडिया और चाइना के बीच में एक छोटा सा बॉर्डर है। अब छोटा ही बोलेंगे क्योंकि भाई डिस्प्यूटेड है तो बड़ा तो मान नहीं सकते। एक आपका वेस्टर्न सेक्टर बॉर्डर है जो आपका लद्दाख रीजन में पूरा पड़ता है, आपका इसी जगह डिस्प्यूट हो रहा है अभी। इसके बाद आपका सेंट्रल सेक्टर एक रीजन है जो आपका उत्तराखंड एरिया में पड़ता है, उत्तराखंड एरिया में पड़ने वाले इस एरिया में भी डिस्प्यूट है। उसके बाद इसी के पास ये है नेपाल वाला इशू है, इसको हम बाद में आपसे डिस्कस करेंगे। सेंट्रल से 545 किलोमीटर है। इसके बाद आपका ईस्टर्न सेक्टर आता है जो 1325 किलोमीटर है, जिसमें भूटान को हम हटा देते हैं। अगर उसको इंक्लूड कर लें तो हमारा बॉर्डर बढ़ जाएगा। हमारे डिस्प्यूट हर जगह हैं, ये हमारा डिस्प्यूटेड एरिया है, ये हमारा डिस्प्यूटेड एरिया है, ये तो चाइना के साथ कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पर हम पीसफुली सेटल्ड हों। हमारे लिए सबसे मुश्किल यही है कि हम इनके साथ अब सेटलमेंट नहीं रख पा रहे और ये अपने आप को अपने हिसाब से रखे हुए हैं। तो भाई इनके साथ डिस्प्यूट हमारे बढ़ते ही जा रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहे। अब समझिए क्या है, इंडिया और चाइना के बीच में ये जो गलवान वैली है ये आपकी है बेटा। ये अस्कई चीन के पास जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके पास बनाई गई एक बॉर्डर है। और ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक इसलिए है क्योंकि बेटा ये एरिया ये कहता है कि हमारा है, हम कहते हैं हमारा है। कायदे से देखा जाए तो हमारा ही है। ये इशू बेटा स्टार्ट कब हुआ था ये भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। हमने एक अपनी रोड बनाई थी जिसे डरबुक सियोक दौलता बेग ओडली रोड बोलते हैं। दरबुक सयोक दौलता बेग ओडली रोड, जिसे DSDBO बोलते हैं। तो ये जो DSDBO रोड है ये हमने जब यहाँ कंस्ट्रक्ट की, देखिए चाइना ने भी अपनी रोड कंस्ट्रक्ट कर रखी है और ये एक रिवर भी है, गलवान रिवर जाती है, उसके आसपास से सारे इश्यूज चलते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ एज इट इज़ हैं। अब ये अस्कई चीन जो है ये चाइना ने लिया 1950s में।
अब ये भी ध्यान रखिए, इस हिस्ट्री को भी आप सुन लीजिए। 1950s में इन्होंने ये आस्कई चीन वाला एरिया ले लिया था। उसके बाद जब 1962 की बैटल हुई बेटा, उस टाइम पे इन्होंने अपना एरिया बढ़ा दिया और हमारे पोस्ट में जो आउट नंबर लोग थे उनको हमसे हटा दिया। ये शायोक रिवर है और ये हमारी रोड है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ये हमने यहाँ कंस्ट्रक्ट कर रखी है। चाइना अपनी रोड कंस्ट्रक्ट करता है, उसे प्रॉब्लम नहीं, पर जब हमने एलएसी के आसपास अपनी रोड कंस्ट्रक्ट की तो उनको दिक्कत होने लगी। जाहिर सी बात है, वो अपनी आर्मी, अपनी आर्टिलरी, हर चीज़ पहुँचा सकते हैं, हम ना पहुँचाएँ चाहते थे। तो ये क्लैश चलता रहा। अब जाहिर सी बात है, अब ये कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा साइट हमारा है, गलवान वैली का। अच्छा, चाइना की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो जैसे यहाँ पे बैठा है और अगर आप यहाँ से उसको नहीं हटाएंगे तो वो आगे आ जाएगा, यहाँ से नहीं हटाएंगे तो आगे आ जाएगा, यहाँ आएगा। तो जब बोलेंगे साहब ये हमारा एरिया है, तो कहेंगे हाँ तुम बहुत सालों से बैठे, हमारा एरिया है, जहाँ पे हम आए ये अब हमारा एरिया है। तो ये हमेशा अपना लैंड बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं और डिस्प्यूट क्रिएट करते रहते हैं। इनकी प्रॉब्लम ही ये है, डिस्प्यूट के बिना रह नहीं सकते। अब अगर देखिए इंडिया और चाइना के बीच में, तो देखिए ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है। ये एरिया है जो पीओके का था, जो नेपाल पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। यहाँ से सीपेक जा रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके बाद ये एरिया है जो इन्होंने अपने पास रखा है, इंडिया कहता है हमारा है, चाइना कहता है हमारा है। फिर ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ये डिस्प्यूटेड एरिया उत्तराखंड का, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर मैकमोहन लाइन में पूरा अरुणाचल प्रदेश को अपना एरिया मानते हैं, साउथ तिब्बत का पार्ट मानते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। जिंगजैंग प्रोविंस जब से बना है तब से दिक्कतें सिर्फ बढ़ रही हैं घटने की जगह। अगर ये तिब्बत प्रोविंस ये ना लेते तो हमारा ज़्यादा फ़ायदा होता, बट तिब्बत प्रोविंस इन्होंने मिलाकर इंडिया के बहुत पास आ गए और आज इंडिया के साथ इनके डिस्प्यूट बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके बाद आप देखिए इनका जिंगजैंग जो प्रोविंस है यही इन सब चीज़ों को कैरी करता है। तो जिंगजैंग प्रोविंस जो है इसी का ये पार्ट माना जाता है पूरा, और ये भी जिंगजैंग का ही है। तो जिंगजियांग और जिंगजैंग का जो प्रोविंस है इसी में ये सारी चीज़ें डाल दी गई हैं। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमने सियाचिन ग्लेशियर कैप्चर कर लिया था। अगर ये हम कैप्चर नहीं करते, ये इनके पास होता, तो पीओके और चाइना एक्यूपाइड कश्मीर जो है उन दोनों पे, या चाइना कंट्रोल कश्मीर है, उन दोनों का एक कंट्रोल बना रहता। तो ऑपरेशन मेघदूत जो हमने 13 अप्रैल 1984 को किया था, उससे हम बीच में एक बाइफर्केशन दे पाए सियाचिन ग्लेशियर का। ये भी लाइन ऑफ इशू है अभी, बट अभी प्रॉब्लम इस जगह पर है। तो इस एरियाज़ को हम कैसे कैप्चर करेंगे, इसके बारे में बात चल रही है। और जो क्लैश हुआ वो बहुत बड़ी चीज़ थी, इंटरनेशनली उसे हम देख रहे हैं। अब देखिए जो मैंने आपको बताया वो देख लीजिए। ये देखिए ये आपका पीओके है पूरा, ये हमारा एरिया है, और ये आपका चाइना है। अब ये काराकोरम पास है, तो पहले से ही लाइन ऑफ कंट्रोल जा रही है। तो अब ये देखिए ना, ये एरिया अगर हम नहीं कैप्चर करते तो ये दोनों आपस में मिल जाते, हमारे लिए प्रॉब्लम होती। तो बहुत सारे इश्यूज थे। तो सियाचिन वाला डिस्प्यूट है आज भी, बट सियाचिन आज हमारे पास है, काफ़ी बड़ा लैंड मास उसका है। ऑपरेशन मेघदूत के बाद बहुत बड़ा इशू है नहीं, हमारे पास ही रहेगा। नेपाल कितनी कोशिश कर ले, चाइना कितनी कोशिश कर ले, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या वो कितनी कोशिश कर लें उनसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ हमारे हाथ में है और हम उसे कंट्रोल कर पाएंगे। इसके बाद बेटा केपी कोहली जी के बारे में बात की गई है। देखिए ये जो हैं ये एक स्टेबल गवर्नमेंट वहाँ पे दे रहे हैं। अब इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के साथ देखिए इनके टाइप्स बहुत अच्छे हैं, रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, रिलेशन इनके बिगड़ नहीं सकते, रिलेशन में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बट इशू जो है वो बेटा 3 प्लेसेस को लेकर है, और आज की डेट में ओली साहब को ये लगता है कि भैया अगर इन चीज़ों को हमें कैप्चर करना है तो हमारे लिए फ़ायदा ही है। तो काला पानी, लिपुलेख और लिम्पधूरा, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स के पीछे पड़े हुए हैं। ये सारे जो प्लेस हैं बेटा, ये आप देखिए ना, ये एक ट्राइजंक्शन बना देता है। ये एक ट्राइजंक्शन बना देगा इंडिया और इनके बीच में। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि भाई चाइना भी इधर है। और यहाँ पर इशू क्या आया, जब हमने लिपुलेख काला पानी के पास एक अपनी रोड कंस्ट्रक्ट की ताकि हम तिब्बत टाइमली पहुँच पाएँ, मतलब कैलाश की यात्रा के लिए हमारे दिन बचेंगे। और इंडिया ने 2019 में जो अपना मैप बताया उसमें ये सारे एरिया अपने पास दिखाए जो नेपाल ने अपोज किया। उसके बाद इंडिया ने बात नहीं की। इंडिया को नेपाल से बात करनी चाहिए, उनकी प्रॉब्लम समझनी चाहिए। तो इंडिया उसे लगातार डिक्लाइन करता रहा, डिनाई करता रहा कि बाद में बात कर लेंगे, बाद में बात कर लेंगे। उसने बात करने से मना कर दिया। फिर अब एक ऐसा टाइम आया जब नेपाल ने अपने पार्लियामेंट में जाके इसे पास किया, और पास करने के बाद इसे अडॉप्ट कर लिया और एक्सेप्ट कर लिया और अपने में मैप दिखा दिया। जब इन्होंने ये काम किया तो हमें अब बुरा लगने लगा। अब हम कहने लगे भाई ये नहीं होना चाहिए। तो ये होने लगा है। लिपुलेख माउंटेन पास से 80 किलोमीटर का उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर निकलता है। तो एक बहुत बड़ा एरिया है और ये चाइना से भी जुड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है ट्राइजंक्शन है, तो ये हम ऐसे किसी हाल में नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे हमें आर्मी बेस भी है, बहुत कुछ है। तो ये एरिया हम अपना मानते हैं और हम ले नहीं पा रहे। अब देखिए क्या है कि ऑलरेडी हमारे नेबरिंग नेशन में नेपाल से और बांग्लादेश से और पाकिस्तान से हमारे रिलेशन बहुत पॉजिटिव हुई है। चाइना इन सारी टेरिटरीज़ में अपना पॉइंट बना रहा है।
तो अगर हम इन डिस्प्यूट्स को आपस में सॉर्ट आउट नहीं करते और ये बायलैटरली नहीं सॉर्ट आउट होते तो हम अपनी टेरिटरी के साथ अपने एक अच्छे नेबर को भी गंवाएंगे, जिससे हमारे बहुत क्लोज टाई हैं। और हमें देखना है, देखिए ओली साहब को ये इसलिए करना है क्योंकि उनका बेनिफिट है, वो पॉलिटिकली अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, अपनी चीज़ें अच्छी करना चाहते हैं, इसलिए वो इतने डिस्प्यूट्स क्रिएट कर रहे हैं। बट रियलिटी कुछ और है और वो वे फार बिहाइंड है हमसे। तो हमें कोशिश करनी है कि इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जगह डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करें। कायदे से देखा जाए तो 1862 की बैटल के टाइम पे वहाँ पे मोनार्की थी, उनसे हमने मांगा था। बट अगर सैगोली की ट्रीटी की बात करें तो उसके हिसाब से नेपाल का ही पार्ट है। बट जब हमने मोनार्की से मांगा था और तब से हम इसे कंट्रोल कर रहे हैं, तो ऑल सडन हम इन्हें नहीं मांग सकते क्योंकि आर्मी बेस सब हमारा यहाँ पे बना हुआ था और इसको हमने डेवलप किया और आज ये अचानक से मांग रहे हैं। पर डिस्प्यूट सॉर्ट आउट करने के लिए कभी कभार हमें टेरिटरी देनी पड़ती है। जो हमने आपका इनक्लेव एस्क्लेव को जब हमने एक्सचेंज किया उस टाइम पे भी हमने यही काम किया था और हमने बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा एरिया सीज कर दिया था अपना। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे भी करनी पड़ेगी ताकि बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म हो। वेट एंड वॉच है, हम नेपाल की सिचुएशन को कैसे देखते हैं। हम ये चाहते हैं कि बायलैटरली इसे सॉर्ट आउट किया जाए, कोई थर्ड पर्सन इसमें ना जुड़े। इसके बाद आज का क्वेश्चन है, कौन से ऐसे फीचर्स हैं 1935 के ऑफिस ऑफ गवर्नेंस, कंकरेंटलिस्ट, इमरजेंसी, प्रोविजन एंड रूल ऑफ लॉ, इनमें से कौन सी चीज़ें थी जो बोरो किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यहाँ 1935 से। तो सिर्फ चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और पहला, तीसरा, चौथा, या सारे। तो आप इसका आंसर दीजिए। देखिए इसके बाद स्टेटमेंट जो H1 और L1B वीज़ा का था वो सारे सही हैं। देखिए जो L1B वीज़ा है इंटर कंपनी ट्रांसफ़र देता है, H1B वीज़ा जो है इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र देता है। ये कंपनी से एक दूसरे पे ट्रांसफ़र होता है, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय ट्रांसफ़र होता है, और L1 इंट्रा कंपनी है। तो ये दोनों आप यहीं से एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। आज मेंस का क्वेश्चन है, टाइज बिटवीन इंडो नेपाल रिलेशन है विटनेस डाउनफॉल इन रिसेंट ईयर। अभी मैंने आपको जो एडिटोरियल में पढ़ाया वो, और प्रीवियसली जो इंडिया नेपाल रिलेशन आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, उनको आप देख लीजिएगा। देखिए आज इंटरनेशनल योगा डे है, इंटरनेशनल योगा डे के बारे में भी मैंने आपको एक वीडियो दे रखा है ऑलरेडी, आप उसको देख लीजिएगा, आपको बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। आप टाइमलाइन आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको चीज़ें दिख जाएंगी। आज के लिए इतना ही है बेटा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो फिर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर पोस्ट करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।